हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है एक नया लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आए जिसमें हम लोग देखेंगे कि पार्ट प्रति मिलियन होता क्या चीज है। यदि पार्ट प्रति मिलियन का प्रयोग देखा जाए तो ज्यादातर ऐसे जगहों पे किया जाता है जहां पे बहुत बिलियन की जो मात्रा हो बहुत ज्यादा हो और बिलियन उसमें अल्प मात्रा में मिल जाए। अल्प मात्रा में का मतलब होता है कि थोड़ी मात्रा में हो। जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि जो वाटर सप्लायर होता है ना, कि लगभग लोगों के शहर में क्या होता है कि वाटर सप्लाई होता है, जो पानी जाता है तो वहां पे बहुत सा पानी की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, उसमें थोड़ी सी क्लोरीन की मात्रा मिलाई जाती है, जिसके कारण कभी कभी यदि वही क्लोरीन की मात्रा यदि अधिक हो जाती तो पानी कड़वा लगने लगता है। ठीक है। और क्लोरीन की गोली इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि जल को शुद्ध किया जा सके, तो जल को शुद्ध करने के लिए उस क्लोरीन मिलाई जाती है। तो अब क्लोरीन की मात्रा बहुत कम मात्रा में मिलाई जाए तो ऐसे जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब जैसे कि हम लोग समझेंगे कि पार्ट प्रति मिलियन, यदि पार्ट प्रति मिलियन की बात किया जाए तो आपका बिलियन होगा, जो बिलियन है, बिलियन का जो द्रव्यमान आपका होगा वो 1 मिलियन होगा। बिलियन का द्रव्यमान कितना? 1 मिलियन। मिलियन। अब 1 मिलियन, 1 मिलियन को लिखा जा सकता है 10 के घाते 6। 1 मिलियन को कहा जा सकता या तो 10 लाख भी कहा जा सकता है। तो अब 1 मिलियन जो है आपका, 1 मिलियन बिलियन का द्रव्यमान होगा और इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेय जो है, विलेय कितना मिलाया जा रहा है, जो उसे व्यक्त करता है उसे ही कहा जाता है पार्ट प्रति मिलियन। तो क्या कहेंगे किस तरीके से कि 1 मिलियन बिलियन के द्रव्यमान में, इसमें 1 मिलियन बिलियन के द्रव्यमान में, वो भी द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में। उपस्थित विलेय के भार भागों की वह संख्या या उपस्थित विलेय का मात्रा, वो भी ग्राम में, उससे क्या कहते हैं? पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। तो लिखेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन बिलियन का, बिलियन की द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की, उपस्थित विलेय के, विलेय की लिखो, विलेय की मात्रा, विलेय की क्या? विलेय की मात्रा। अब देखो ये जो द्रव्यमान, द्रव्यमान ग्राम में होगा, यहां पे होगा ये भी ग्राम में, और विलेय की मात्रा भी लेंगे किसमें? ग्राम में। तो विलेय की मात्रा इसमें ग्राम में लिखो, ग्राम में। उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस बिलियन का, उस बिलियन का क्या कहते हैं? उस बिलियन का पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। उस बिलियन का पार्ट प्रति मिलियन, मिलियन कहते हैं। ठीक है। अब इसे जो पार्ट प्रति मिलियन को पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन। तो लिखो आगे, इसे पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। तो यह हो गया आपका पार्ट प्रति मिलियन। तो अब जो है पार्ट प्रति मिलियन, पीपीएम, पीपीएम, तो लिखो पीपीएम अर्थात पार्ट प्रति मिलियन।
तो पार्ट प्रति मिलियन बराबर आपका फार्मूला होता है, पार्ट प्रति मिलियन बराबर फार्मूला होता है क्या कि विलेय का द्रव्यमान या विलेय, हाँ चलो लिखो विलेय का द्रव्यमान, मात्रा भी लिख सकते हो विलेय, जब मात्रा लिखोगे तो लिखोगे विलेय की मात्रा, अभी किसमें ग्राम में होगा, विलेय की मात्रा बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। अब बिलियन का द्रव्यमान किसमें लिया जाएगा, ग्राम में। आप लोगों को पहले ही बता दिए कि बिलियन का द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में, और गुणे में 10 की घाते 6। यह हो गया इसका फार्मूला। आई बात समझ में। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो है सांता के पद में नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को देखा जाए तो नॉर्मलता होता क्या चीज है। तो नॉर्मलता की यदि बात किया जाए तो जो नॉर्मलता होता है इसमें भी बिलियन लिया जाएगा, बिलियन, ठीक है, और बिलियन का आयतन लिया जाएगा। क्या होगा, बिलियन का आयतन, वो भी कितना आयतन होगा, 1 लीटर, 1 लीटर, बिलियन का आयतन कितना, 1 लीटर। तो 1 लीटर बिलियन के आयतन में घुलित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या, विलेय। अब इसमें विलेय जो होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यह कहलाएगा आपका नॉर्मलता। तो फार्मूला किस तरीके से बनेगा आपका, परिभाषा कि 1 लीटर बिलियन के आयतन में, इसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुलित, कुछ भी कह सकते हैं, या तो उपस्थित कह ले या तो घुलित कह ले, उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन का नॉर्मलता कहते हैं। आई बात समझ में। आइए लिखते हैं। तो इसका बनेगा परिभाषा कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, लिखो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। उस बिलियन का नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये आप लोग जान गए कि नॉर्मलता होता है क्या चीज है, कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, या तो दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि 1 लीटर आयतन में 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन का नॉर्मलता कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। आइए आगे देखो। तो जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, कैपिटल एम। लिखो 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 लिखो, नॉर्मलता लिखिए, नॉर्मलता को या इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इस पे फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला होगा कि नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा,
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे में क्या होगा, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन, वो भी बिलियन का आयतन किसमें लिया जाएगा, लीटर में, तो बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखो ये जो ग्राम तुल्यांक होता है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर जो होता है, ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है, यह होता है विलेय का भार, तो यह किसका है, विलेय का है ना, देखो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, भार, वो भी किसका, विलेय का भार होगा क्या, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, क्या होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। और यह जो है भार को किससे प्रदर्शित किया जाता है, W, वो भी किसका भार है, विलेय का, चलो इसको मान लिया जाए A, और आपका जो है ग्राम तुल्यांक जो है उसे E से, ग्राम तुल्यांक को E से प्रदर्शित किया जाएगा। चलो यहाँ पे A नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई द्रव्यमान है नहीं, तो इसका मान हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे, तो यह हो जाएगा नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाएगा, बराबर, अब इसके स्थान पे, इतने के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, W/E, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे, अब यह है आपका बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन को V से प्रदर्शित किया जाएगा, और यह हो जाएगा, आप लोग इसे लिखेंगे तो N बराबर आपका हो जाएगा, यह चला जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा W/E/V, और यह निकल गया आपका नॉर्मलता का फार्मूला। आ गई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।